पश्चिमी विद्वानों ने वेदों को गडरियों के गीत कहकर उस महान विज्ञान की उपेक्षा की जो केवल भारत की निधि नहीं थे, अपितु संपूर्ण मानव जाति की निधि थे। वेदों की उपेक्षा न करके यदि उन पर वैज्ञानिक दृष्टि से शोध की गई होती तो निश्चित रूप से मानव जाति का बड़ा कल्याण हुआ होता। वर्तमान समय में हमें यह ज्ञात है कि ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में कम से कम 200 स्थानों पर विमानों के उल्लेख हैं तथा हमें रामायण कालीन महर्षि भरद्वाज द्वारा लिखित वह पुस्तक भी मिल गई है जिसमें वैमानिकी शास्त्र को 30,000 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। किंतु हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि यदि यह बात सही है तो फिर वेदों में वर्णित विमान कहाँ चले गए? मानव सभ्यता उन विमानों के बारे में बिल्कुल भूल कैसे गई? इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम एक दृष्टि ऋग्वेद के उन मंत्रों पर डालते हैं जिनमें विमानों एवं अंतरिक्ष यात्राओं के उल्लेख हुए हैं। विमान शब्द का निर्माण वि और मान शब्दों से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पक्षी के समान। वेदों में विमान के लिए रथ एवं अंतरिक्ष नौका शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के 118वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा गया है, त्रिबंधुरेण त्रिवृतास्थेन त्रिचक्रेण सुवृता यात मर्वाक। इस मंत्र में कहा गया है कि त्रिबंधरेण अर्थात 3 सीट वाले, त्रिवृता अर्थात त्रिकोणीय आकृति वाले, त्रिचक्रेण अर्थात 3 पहिए वाले दिव्य रथ से अश्वनी देव यहां आए। ऋग्वेद में आकाश में उड़ने वाले, अंतरिक्ष में उड़ने वाले, पानी पर चलने वाले तथा पानी के भीतर चलने वाले यानों के अलग अलग एवं स्पष्ट उल्लेख हुए हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले विमानों का भी उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में विमान के चालक के लिए दिशा निर्देश, यान चलाने की विधि और वायु पथ का भी वर्णन है। ऋग्वेद में कई प्रकार के विमानों के उल्लेख हुए हैं। अनश्वः प्रकार के विमान में कोई घोड़ा नहीं होता था। अरथी प्रकार के विमान में कोई चालक नहीं होता था। अनवरा प्रकार के विमान में कोई लगाम नहीं होती थी। अनमेश प्रकार के विमान आकाश में उड़ते थे। रजस्तुह प्रकार के विमान द्यावा एवं पृथ्वी अर्थात अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक विचरण करते थे। ऋग्वेद में अश्विनों के रथ का उल्लेख है जो अश्वों से नहीं चलता था अपितु यंत्र कला से बना था। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के 3 श्लोक में कहा गया है, रजसो विमानम रथम। इसका अर्थ है लोकों के पार जाने वाला रथ, अर्थात यह आकाश में विचरने वाला विमान नहीं था अपितु अंतरिक्ष में जाने वाला विमान था, अर्थात आधुनिक शब्दावली में कहें तो यह रॉकेट या अंतरिक्ष उपग्रह था। विमान के लिए दिव्य रथ या आकाशीय नौका आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। एक मंत्र में आकाश में विचरण करने वाली आकाशीय नौका का उल्लेख हुआ है। अंतरिक्ष प्रदिभः अपोदकाभे। अपोदकाभि का अर्थ है जिस पर जल का प्रभाव नहीं होता। ऋग्वेद में 7 पहियों वाले विमानों का भी वर्णन है। सोमा पूषण रजसो विमानम सप्तचक्रम रथम स्वार्भ अन्वम। पण्डुबी का उल्लेख इस प्रकार हुआ है, यास्ते पूषण नावो अंतः समुद्रे हिरण्यमयिर अंतरिक्षे चरन्ति ताभिर्यासी दूताम सूर्यस्य कामेन कृतश्रवः इच्छभानः। तैत्तिरीय आरण्यक में ऐसी आकाशचारी नौकाओं को अंतरिक्ष त्रुत कहा गया है। इनकी तुलना वर्तमान समय की उड़न तश्तरियों से की जा सकती है जिनके प्रमाण तो हैं किंतु जिन्हें विभिन्न देशों की सरकारें स्वीकार नहीं करती। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 65वें सूक्त के 16वें श्लोक में कहा गया है, राजा मेधाभिरीयते अंतरिक्षेण यातवे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 77वें सूक्त के 3 मंत्र में कहा गया है, तुम्हारा रथ स्वर्ण आच्छादित है, इसमें सुंदर रंग है, यह बुद्धि से भी तेज
एवं वायु के समान वेगशाली है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 47वें सूक्त के दूसरे श्लोक में कहा गया है, अश्विनो अपने त्रिकोण त्रिस्तंभ रथ के साथ आओ। ऋग्वेद के पहले मंडल के 182वें सूक्त के 5वें श्लोक में वायु तथा समुद्र वाले दोनों रथों का स्पष्ट वर्णन है। हे अश्विनो, तुमने तुग्र पुत्रों के लिए महासागर पार करने के निमित्त जीवन संयुक्त उड़ते जहाज का निर्माण करके पुत्र भुज्जु का उद्धार किया और आकाश से उतरकर विशाल जल राशि को पार करने के लिए रथ तैयार किया। इस प्रकार के हाइब्रिड विमान आधुनिक काल में भी बनने लगे हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के 47वें सूक्त का दूसरा मंत्र कहता है, हे धनदाता अश्विनो, तुम्हारा गरुड़वत वेगवान दिव्य रथ हमारे पास आवे। यह मानव बुद्धि से भी तेज है। इसमें 3 स्तंभ लगे हैं। इसकी गति वायुवत है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 118वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा गया है, तुम अपने त्रिवर्ण त्रिकोण सुदृढ़ रथ पर मेरे पास आओ। ऋग्वेद के पहले मंडल के 118वें सूक्त के चौथे मंत्र में कहा गया है, अश्विनो, तुम्हें तुम्हारा शीघ्रता से घूमने वाला विचरणशील यंत्रयुक्त गरुड़वत रथ यहां ले आए। वेदों के अनेक मंत्रों में अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 116वें सूक्त के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि राजा सोम अपनी बुद्धि के बल से अंतरिक्ष यात्रा की व्यवस्था करता है। 6 अश्व शक्ति वाले यांत्रिक इंजन लगे हुए विशाल विमानों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये विमान पक्षियों की तरह उड़ते थे। इन आकाशगामी विमानों पर पानी का प्रभाव नहीं होता था। ये विमान तीव्र गति से उड़ने वाले थे। ये राजीव तुला से आत्मनवद्ध तक लगातार 3 दिन एवं 3 रात यात्रा करके समुद्र के इस पार पहुंचे थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 63वें सूक्त के 8वें मंत्र में अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख हुआ है तथा अंतरिक्ष मार्ग के लिए देवयान शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद कहता है कि द्यावा पृथ्वी के बीच में बहुत से देवयान मार्ग हैं, इनसे व्यापारिक यात्रा करके धन लाभ करें। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में वर्णन आया है कि एक व्यापारी का बेड़ा बहुत गहरे समुद्र में टूट गया, जिसके कारण व्यापारी संकट में पड़ गया और उसने अश्विनी देवों से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने विशाल विमानों से उस व्यापारी की रक्षा की। कुछ वैदिक ऋचाओं से सहज ही अनुमान होता है कि विमानों को सर्वप्रथम मरुतों ने बनाया था। ऋग्वेद में मरुत देवों के एक स्वचालित अंतरिक्षगामी यान का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मरुतों की तरह अश्विनों ने भी विमान बनाए थे। उनके बाद ऋभुओं ने भी किसी अलग तरह के विमान का निर्माण किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 39वें सूक्त के 12वें मंत्र में कहा गया है, हे ऋभुओं, तुम उस रथ से जाओ जो बुद्धि से भी तेज है, जिसे अश्विनों ने तुम्हारे लिए निर्मित किया है। अर्थात इस ऋचा के अनुसार अश्विनों ने ऋभुओं के लिए विमान बनाया। बहुत सी ऐसी ऋचाएं भी मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋभुओं ने जिस विमान का निर्माण किया उसकी बहुत प्रशंसा हुई। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 36वें सूक्त के पहले श्लोक में लिखा है, हे रैभव, तुमने जिस रथ का निर्माण किया उसमें न तो अस्त्रों की आवश्यकता है और न धुरी की। यह 3 पहियों का प्रशंसनीय रथ वायुमंडल में विचरण करता है। तुम्हारा यह आविष्कार महान है। इसने तुम्हारी तेजोमयी शक्तियों को पूज्य बनाया है। तुमने इस कार्य में स्वर्ग एवं मृत्युलोक दोनों को दृढ़ एवं धनी बनाया है। इसी सूक्त के दूसरे श्लोक में लिखा है, प्रखर बुद्धि रैभव ने ऐसे सुंदर घूमने वाले रथ का निर्माण किया जो कभी गलती नहीं करता। हम इन्हें अपना सोमरस पान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी सूक्त के तीसरे श्लोक में लिखा है, हे रैभव, तुम्हारी महत्ता का लोहा बुद्धिमानों ने मान लिया है। इसी सूक्त के 5वें मंत्र में लिखा है कि विशेष तेजस्वी ऋभुओं द्वारा जिस रथ का निर्माण हुआ, वे जिसकी रक्षा या जिसे प्यार करते हैं उस रथ की
मानव समाज में प्रशंसा है। ऋभुओं द्वारा निर्मित रथ एक ऐसा अभूतपूर्व आविष्कार था जिसकी प्रशंसा जन साधारण के साथ साथ विद्वानों द्वारा भी की जाती थी। इस रथ ने संसार में सनसनी फैला दी थी। ऋग्वेद के पहले मंडल के 112वें सूक्त के 12वें श्लोक में तथा 10वें मंडल के 120वें सूक्त के 10वें श्लोक में लिखा है, इस वायुयान से किसी प्रकार की आवाज नहीं होती थी। यह अपने निश्चित पथ पर वायुमंडल में विचरण करता था और इधर उधर न जाकर सीधे अपने गंतव्य स्थान को जाता था। यह रथ बिना अश्व के संचालित होता था। यह स्वर्ण रथ त्रिकोण एवं 3 खंभों वाला था। ऋग्वेद के पहले मंडल के 20वें सूक्त के 3 श्लोक में, 10वें मंडल के 39वें सूक्त के 12वें श्लोक में, पहले मंडल के 92वें सूक्त के 28वें मंत्र में और लगभग अन्य 200 मंत्रों में ऋभुओं द्वारा बनाए गए ऐसे रथ का उल्लेख हुआ है जो सर्वत्र जा सकता था। वाजसनेयी संहिता में ऐसे विमानों का उल्लेख हुआ है जो आकाश के मध्य में विद्यमान है तथा द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक में अबाध गति से चलता है। अथर्ववेद में भी विमानों के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद के 3 मंडल के 15वें सूक्त के 2 मंत्र में कहा गया है, ये पंथानो बहवो देवयाना अरा द्या पृथ्वी संचरंती। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख बार बार हुआ है। वाल्मीकि रामायण में जिन महर्षि भरद्वाज का उल्लेख हुआ है, उन्होंने यंत्र सर्वस्व में 500 तरह के विमान बनाने की विधियों का उल्लेख किया है। महर्षि भरद्वाज ने विमान की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जो पृथ्वी, जल और आकाश में पक्षियों के समान वेग से चल सके उसे विमान कहते हैं। वेग संयत विमानो अंडजानाम। विमानिक शास्त्र संस्कृत पद्य में रचित एक ग्रंथ है जिसमें वेदकालीन विमानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में जिस प्रकार के विमानों का वर्णन किया गया है उससे अनुमान होता है कि वेदों में वर्णित विमान आधुनिक रॉकेट के समान प्रगत वायु गतिकीय यान थे। इस ग्रंथ में 9 अध्याय हैं जिनमें 30,000 श्लोक हैं। सुब्राय शास्त्री के अनुसार इस ग्रंथ के मुख्य प्रणेता रामायण कालीन महर्षि भरद्वाज थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेदों में प्रयुक्त विमान शब्द का अर्थ वायुयान नहीं है अपितु मान अर्थात नाप लेने वाला यंत्र है। यदि यह अर्थ भी स्वीकार कर लिया जाए तो यहाँ नापने वाला शब्द का आशय आकाश या अंतरिक्ष को नापने वाला अर्थात आकाश या अंतरिक्ष में गमन करने वाला होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में भी वायुयान यात्रा का बड़ा ही मनोहर वर्णन हुआ है। वाजसनेयी संहिता के 17वें अध्याय के 59वें मंत्र में कहा गया है कि आकाश के मध्य में यह विमान के समान विद्यमान है। द्युलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों लोकों में इसकी अबाध गति है। संपूर्ण विश्व में गमन करने वाला और मेघों के ऊपर भी चलने वाला वह विमानाधिपति इहलोक तथा परलोक के मध्य में सब ओर से प्रकाश देखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदों में जिन विमानों का उल्लेख किया गया है वे न केवल आकाश एवं जल में अपितु अंतरिक्ष तक में गति करते थे। ऐसा तभी संभव है जब उस काल की सभ्यता अत्यंत उच्च रही हो। अतः निश्चित रूप से वेद गडरियों के गीत नहीं हैं। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि वेदों में वर्णित विमान कहाँ चले गए, उनके अवशेष क्यों नहीं मिलते, उनके बारे में मानव सभ्यता भूल कैसे गई। मैंने अपनी पुस्तक सृष्टि निर्माण की कथाएं में पुराणों के आधार पर यह सिद्ध किया था कि हम जिस मानव सभ्यता में वर्तमान समय में जी रहे हैं उससे पहले भी कई मानव सभ्यताएं अस्तित्व में रही हैं। हमारे पुराणों में बहुत सी कथाएं पुरानी किन्हीं सभ्यताओं से आई हैं। उन कथाओं में वर्णित घटनाएं हमारी वर्तमान सभ्यता से संबंध नहीं रखती। मैंने अपनी अन्य पुस्तक भारत की लुप्त सभ्यताएं में यह पुनः स्पष्ट किया था कि आर्य जाति इस धरती पर विकसित नहीं हुई अपितु किसी अन्य लोक से धरती पर आई है।
उनके साथ आया हुआ विज्ञान भी इस धरती से कहीं अलग विकसित हुआ था। इसी क्रम में यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि न तो मरुत, न अश्विन और न ऋभु इस धरती पर विकसित हुई किसी मानव सभ्यता में हुए थे और न उनके विमान इस धरती पर बने थे। हिंदू धर्म में हजारों सालों से यह मान्यता चली आ रही है कि वेद अपौरुषेय है। उनसे भी यही संकेत मिलता है कि वेदों को इस धरती के मानवों ने नहीं लिखा, अपितु आर्यों को उस सभ्यता से प्राप्त हुए थे जो किसी अन्य ग्रह पर विकसित हुई थी। उस ग्रह के लोग, जिन्हें दिव्य गुणों से परिपूर्ण होने के कारण देवता कहा जाता था, उन्होंने अपनी विलक्षण उपलब्धियों में से न केवल वेद अपितु देववाणी संस्कृत, आयुर्वेद का ज्ञान, गाय, गंगा, गेहूं, अश्व आदि श्रेष्ठ पदार्थ आर्यों को प्रदान किए। फ्रेंच चित्रकार लियोनार्डो द विंची को उसी प्रकार के परग्रही देवों ने विमानों के चित्र दिखाए थे, जिनके आधार पर विंची ने उस काल में विमानों के चित्र बनाए जिस काल में धरती पर विमान का अस्तित्व मौजूद नहीं था। यह भी प्रश्न उठ सकता है कि वे देव जिन्होंने हमें विमान दिए थे या ज्ञान दिया था या वेद दिए थे, अब वे धरती पर क्यों नहीं आते? पर्याप्त संभव है कि जिस ग्रह से देव सभ्यता के देवता धरती पर आया करते थे, वह ग्रह अथवा लोक अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से इतना दूर चला गया हो कि अब उस ग्रह के देवताओं के लिए धरती पर आना संभव न रहा हो, अथवा यह भी संभव है कि वह ग्रह और उसकी पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो, जिसके कारण उस ग्रह के देवता अब धरती पर नहीं आते, न ही उनके विमान इस धरती पर देखे जाते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।